हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कार्तिक स्नान के बारे में। जो संपूर्ण नियम होते हैं, छोटे बड़े जिन नियमों का पालन आपको करना आवश्यक होता है, उन सब के बारे में मैं बात करूँगी। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि नारायण की पूजा का यदि कोई सर्वोत्तम मास है तो वो कार्तिक मास है। कार्तिक मास की महत्ता अपने आप में इतनी बताई गई है कि कार्तिक स्नान करना तो छोड़िए, कार्तिक स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कार्तिक स्नान में क्या करना है, आपको कौन से नियम पालन करना है, कौन कौन कर सकता है, तुलसी पूजन कैसे करना है, दीपदान कैसे करना है, तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों, दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया कार्तिक महीने में। एक तो स्नान करने का, यानी कि कहा जाता है कि कार्तिक में भगवान विष्णु का वास जल में होता है, और दूसरा दीपदान करने का, दीपक जलाने का। तो ये दोनों चीज़ें भगवान विष्णु को प्रसन्न करती हैं। और इस संसार में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजा पालक भगवान विष्णु है, इस संसार में कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए कर सकते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, और मतलब कि हर जीवन के हर क्षेत्र, हर मुश्किलों से बचने के लिए कार्तिक स्नान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कार्तिक स्नान करने का एक स्पष्ट यही अर्थ है कि आपके पाप कटते हैं और पुण्य का उदय होता है। तो निश्चित रूप से जब हमारे पाप कम होंगे, पुण्य उदय होगा, तभी जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो चलिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध है आपसे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कार्तिक स्नान कौन कर सकता है, इस बारे में बहुत प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, कार्तिक स्नान 12 साल से ऊपर का कोई भी कर सकता है। जो भी बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जो भी लड़की हो, लड़का हो, कोई भी कार्तिक स्नान कर सकता है। कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो शरद पूर्णिमा से आप प्रारंभ कर लीजिए। शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करने के बाद आपको अगली पूर्णिमा तक, यानी कि जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा आती है, तब तक ये स्नान किया जाता है। तो आगे उद्यापन वगैरह की विधि तो आप जानेंगे ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्नान के नियम क्या है, क्या करना चाहिए स्नान के समय। देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत प्रश्न आपके ये भी आ रहे हैं कि गर्म पानी से नहा सकते हैं या नहीं। वैसे तो ये बात बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुकी है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि देखिए, नियम तो यही है कि हम ठंडे जल से स्नान करें, गर्म ना करें। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यदि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर किसी भी तरह से पहले से ही सर्दी खांसी, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में यदि आप ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये पूरी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पानी से नहाएंगे। शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है कि आप जो है वो ठंडे जल से स्नान करें, यानी कि जो ताज़ा जल होता है उससे स्नान करें। लेकिन किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो आप जो है पानी गर्म करके भी नहा लीजिएगा, क्योंकि उस चीज़ से बचिए कि 4 दिन आपने नहाया, फिर 8 दिन बुखार हुआ तो उसमें छूट गया, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए, दूसरी चीज़ कि सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं। देखिए, सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं, ये इसलिए आपको डाउट होता है क्योंकि इस कार्तिक स्नान में स्नान जो है तारों की छाँव में किया जाता है। यदि घड़ी के समय के अनुसार मैं बताऊं तो लगभग 5 बजे तक आपका स्नान हो चुका होना चाहिए। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बात मैं कर रही हूँ, 5 बजे तक आपका स्नान हो चुका होना चाहिए। अब इस समय सूर्यदेव तो दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या करें, हम जल अर्पित करें या नहीं, और यदि जल हम अर्पित करते हैं तो क्या उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होगा या नहीं? तो बिल्कुल प्राप्त होगा दोस्तों। शास्त्रों में बताया गया है कि जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने जाते थे, उसी समय सूर्य को अर्घ दिया करते थे। तो निश्चित रूप से ये प्रमाण है कि हम जब भी स्नान करें, और गृहस्थ जीवन में जो पहली पूजा होती है वो सूर्य नारायण की होती है। तो बेशक सूर्य नारायण दिखाई देते हैं या नहीं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से उन्हें जल अर्पित किया जा सकता है। तो बेशक आप इस काम को करिए। एक चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ, फिर स्पष्ट रूप से आपको बता देती हूँ। कुछ लोग जो है कार्तिक स्नान का मतलब समझते हैं कि बस सुबह जब तक उजाला नहीं हुआ है तब तक वो नहा सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, नियम यही है कि तारों की छाँव में हमें स्नान करना चाहिए। वैसे तो नदी, तालाब, सरोवरों में स्नान करने का बहुत महत्व है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। कौन जाएगा रोज रोज नदी, तालाब, सरोवर? यदि एक दिन हमने कर भी लिया तो हमेशा हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए एक विकल्प है कि घर में रखिए गंगा जल, और नहाने के बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डालिए, हर हर गंगे बोलिए, ऊपर से बाल्टी जो है साधारण पानी से भरिए, हर हर गंगा बोलिए और नहा लीजिए। एक चीज़ तो मैं बताऊं, खुद के अनुभव से मन बड़ा पवित्र हो जाता है जब हम कार्तिक स्नान करना शुरू करते हैं। आपको
क्या होता है वो तो आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन मुझे 4 दिन पहले से बड़ी खुशी होने लगती है कि कार्तिक महीना आ गया है, अब तो नहाना है। वैसे तो हम रोज़ ही नहाते हैं, ये बात सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी कि हम रोज़ ही नहाते हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है कि कार्तिक आ रहा है, अब तो हमें मतलब एक नियम पालन करना है, वो चीज़ मेरे मन में ऐसा होता है। तो चलिए, मैं कह रही थी कि आपको जो है कब तक नहाना है, तो तारों की छाँव में। तो घड़ी देखकर, देखिए मैं घड़ी देखकर करती हूँ ये काम, तो आपको भी घड़ी का टाइम बता देती हूँ कि 5 बजे से लगभग 10 मिनट पहले ही आप नहा लिया करें, ताकि 5 बजे तक आपकी तुलसी पूजा हो जाए। ये कर लीजिए। अब चलिए बताती हूँ तुलसी पूजा आपको कैसे करना है। तो अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है। आप क्या करें कि सबसे पहले यदि घर में तुलसी है अच्छी बात है, नहीं है तो एक छोटी सी तुलसी ले आइए। रामा श्यामा मत देखिए, कोई तुलसी ले आइए। उनके गमले को बहुत अच्छी तरह से सुंदर करके कलर वलर करना है तो कर लीजिए, और ऐसे स्थान पर ला कर रखिए। वैसे तो ब्रह्म स्थान होना चाहिए, घर के बीचों बीच का, छत के बीचों बीच का, लेकिन जहाँ मिले आपको। बहुत अच्छा रहेगा यदि आप उत्तर पूर्व के कोने में भी रख दें। तो ऐसे स्थान में रखिए जहाँ पे दूर चारों तरफ से घूमकर आप परिक्रमा कर सकें। तो ऐसे स्थान पे रखकर तुलसी जी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि उस दिन से आपकी पूजा होगी। फिर उसके बाद आप तुलसी वगैरह लगा नहीं सकते हैं, उनको छेड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बड़ी नियम होता है सब। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये सब काम आप पहले कर लीजिएगा। अब सूर्य को जल देने के बाद अब आप आएंगे तुलसी के पास। तुलसी जी के पास जा करके और विधिवत क्या क्या चीज़ें लेनी है वो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आप पीला चंदन ले लीजिए, उसके बाद तुलसी जी को भोग लगाने के ले लीजिए कुछ भी जो भी लगाना चाहे। उसके बाद तुलसी माता के लिए फूल यदि उपलब्ध है उस टाइम तो वो ले लीजिए, और एक दीपक जरूर ले लीजिए। अंधेरे अंधेरे पूजन होता है ना, तो दीपदान का बड़ा महत्व होता है। सुबह शाम दोनों दीपदान होता है, तो एक दीपक ले लें और थोड़ा सा कपूर ले लें। और यदि आपको कुछ भजन आता है, आपको गाना आता है, तो आप गाइए, गुनगुनाइए। और नारायण का भजन कोई गा सकते हैं, या फिर उनके तुलसी जी के तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जो भी आता है अपने शब्द में गुनगुनाइए, क्योंकि वो ना आपकी भाषा समझती हैं। तो आप अपने शब्द में गुनगुनाइए। सबसे पहले उनको जल दीजिए, उसके बाद उनको भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए, उनको तिलक कीजिए। सिंदूर मत लगाइएगा इस समय, सिंदूर बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है, ना लाल सिंदूर लगाना है, ना पीला सिंदूर लगाना है। तो आप बस तिलक लगाइएगा, या जो चंदन होता है उससे तिलक कीजिएगा, सिंदूर मत लगाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई श्रृंगार सामग्री अभी आप नहीं चढ़ाएंगे, और नहीं आप अभी सिंदूर उनको लगाएंगे। कब लगाएंगे वो आगे आपके वीडियो में भी पता चलता रहेगा। वैसे मैं बता भी देती हूँ, उनकी शादी के दिन हम उन्हें जो है श्रृंगार वगैरह करेंगे, सिंदूर वगैरह लगाएंगे। तो ये सब करके आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद उनकी आरती कर लीजिए, तुलसी जी की आरती। यदि आप गा के करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप कपूर से उन्हें आरती दिखा लें। पूजा करिए, उसके बाद 5 परिक्रमा कर लीजिए। देखिए, कोई भी वृक्ष होता है, जब तक हम उसकी परिक्रमा नहीं करते हैं ना, तब तक पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है। तो वो कर लीजिएगा, 5 परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको अपने घर के मंदिर में आना है। यदि भगवान विष्णु जी की फ़ोटो है माँ लक्ष्मी के साथ, देखिए माँ लक्ष्मी के साथ मैं इसलिए कहती हूँ, आपको भ्रम भी हो रहा होगा कि मैं बार बार ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि देखिए हम गृहस्थ धर्मियों को ना सब कुछ चाहिए। मोक्ष भी चाहिए, धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए, संतान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमें साथ साथ नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो विधि विधान से आप भगवान की पूजा कीजिए। कार्तिक महात्म्य यदि पढ़ते हैं तो पढ़िए, और नहीं तो कोई विष्णु जी का कोई जैसे गीता का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, इतने सारे पाठ हैं। कोई एक पाठ आप शुरू से लेकर अंत के दिन तक पढ़ना प्रारंभ कीजिए, और ऐसा कर लीजिएगा। और ये बस आपकी साधारण सी पूजा हो गई, जो घर की आप पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, बस उस तरह से कर लीजिए। और आपका मन चाहे, देखिए पहले तो क्या होता था, खूब भजन वगैरह होता था, बैठकर महिलाएं साथ साथ नदी में स्नान करती थी, भजन होता था। लेकिन अब आप अकेले हैं, तो जो भी हो आप बस पूजा कर लीजिए, और पूजा करके आप अपने काम में लग जाइए। तो इस तरह से करके आपको कार्तिक नहाना है, पूजा करना है। अब यदि बीच में पीरियड आता है तो अब आप उसमें क्या करेंगे, नहाएंगे। आप नहाना नहीं छोड़ेंगे, जिस टाइम आप स्नान करते हैं उसी तरह नहाएंगे। बस नहाने के पानी में गंगा जल मत डालिएगा, कोई पूजा मत करिएगा। लेकिन ये नहीं कि अभी नहाना नहीं है तो आप सोए रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहाएंगे आप, उसी समय पर नहाएंगे, बस पूजा नहीं करेंगे।
तो लड़की हो लड़के हो कोई भी इस काम को कर सकता है, पुरुष हो बच्चे हो कर लीजिएगा ये काम। कार्तिक स्नान से जुड़े हुए जो नियम थे वो मैं बताई। कार्तिक महीने में मूली मत खाइएगा, बैगन मत खाइएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं तो अति उत्तम, तो ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। वैसे तो कार्तिक महीना बेहद पुण्यदायी है। और कार्तिक में उद्यापन कैसे किया जाता है, पूरे महीने का व्रत जो यदि रखना चाहे तो रखिएगा। एक समय मीठा भोजन किया जाता है, पूरे दिन जो है अपना चाय पानी फलाहारी जो होता है वो कर लीजिएगा। लेकिन देखिए अब शरीर बहुत ज़्यादा लोगों के मजबूत नहीं हो रहे, बहुत कमज़ोर लोग हो रहे हैं, तो ऐसे में 1 महीने का व्रत जो है रखने की मैं तो सलाह नहीं दूंगी आपको। आप साधारणतया जो है अपना पूजा पाठ कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्थानों पे पथवारी पूजन भी होता है, तो यदि आपके यहाँ पथवारी पूजन होता है तो आप बना लीजिएगा। पथवारी तुलसी जी में रखी जाती हैं, और नहीं होता है तो साधारण विधि से जितनी मैंने पूजा बताई वो कर लीजिएगा। यदि कहीं जाना पड़े, बीच में यात्रा है या कुछ भी है, तो देखिए यात्रा की तो बात ही अलग है कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में ना नहा पाएंगे ना, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इन दिनों यात्रा वगैरह करने से वर्जित मतलब मना करें और ये नियम जो है पालन करें। शाम को भी तुलसी जी में एक दीपक घी का जला कर रखें, तेल का मतलब कि तिल के तेल का। तो ये सारे काम कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये नियम और ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और कार्तिक स्नान करने वाले हैं तो संपूर्ण नियमों से संतुष्ट हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरा नंबर है जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।